क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स मतलब आपका मैथ्स का गणित का यहाँ पर पेपर देखने वाले, जिसका सेट ए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर मॉडल पेपर देखेंगे। पूरा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, जिस घड़ी का आपको इंतजार साथियों कि यहाँ पर 13 फरवरी के दिन हम गणित में टॉप करेंगे। तो बेसिक करोगे, यदि 75 में से आपको अभी भी 50 नंबर चाहिए तो यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार हिंदी में मैंने मदद की थी और आपकी संस्कृत में करी थी, इसी प्रकार गणित में भी करोगे, टॉप करोगे। वास्तव में कह रहा हूँ, फिर बोलोगे मत। अब पूरा यहाँ पर दावा नहीं कर सकता हो कि 75 में से 75 टॉप कराओगे। 50 40 50 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ये सेट देखकर, है ना। 96 और 404 का HCF 4 होगा। एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 माइनस 6 बी बटे ए। एक्स अक्ष से बिंदु P 2 और 3 की दूरी 6 रहेगी। रट डालो, है ना, बहुत ही कम टाइम बचा, जितना हो सके यहाँ पर याद करने में जुड़ जाओ। 30 डिग्री और ये आपका सूत्र। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे विद्यार्थी, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन राइट आपको लिखने हैं, सही विकल्प, है ना, तो उनके भी टिक मार्क लगा दिए, है ना। बड़े से मेहनत करना, दोनों विद्यार्थी के लिए बोल रहा हूँ कि जिस विद्यार्थी को अच्छे से परसेंट बनाना है तो आराम से शांत भाव से वहाँ पर पेपर देना, जिससे कि आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, है ना। नहीं तो आप हड़बड़ाहट करोगे तो पूरा जो याद है वो भी आप गलत कर बैठोगे। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे बढ़िया तरीके से आप जो आपके रिक्त स्थान है ना। बोल रहा है ऐसे एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा में होता है, मतलब एक सीधी लाइन में होता है, तो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा? तो शून्य होगा। क्लियर है। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 में अंतर है, तो -1 का ही अंतर आपको समझ में आ रहा हो। सर्वांग समत्रिभुज होते हैं समरूप। क्लियर। जिस तरह आपके यहाँ पर मैंने अदर सब्जेक्ट आपके संस्कृत इंग्लिश और संस्कृत हिंदी में जिस टाइप से मैंने मदद की थी, उसी टाइप से आपका यहाँ पर मैं जो गणित का पेपर उसमें पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, सभी चीज़ें यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा, ये क्लियर है। सही जोड़ी, है ना। तो समरूप त्रिभुज होते हैं तो आपके क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। सभी जो समरूप त्रिभुज होते हैं वर्ग होते हैं। मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? तो वो आपकी करनी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन 0 का मान क्या होगा? तो साइन 0 का मान भैया देखोगे तो आपका क्या होगा? 0 होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 45 का मान 1 रहने वाला। शंकु का आयतन जो कि आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी जोड़ी आ जाएगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एक वाक्य, है ना, तो 2 करनी में 2 कोमा करनी में 2 0 माइनस करनी में 2 आ जाएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है? तो वस्तु और हमारी आंख से जो वस्तु को मिलाने वाली रेखा, है ना, क्या है? तो वस्तु और हमारी आंख से दोनों को जो मिलाने वाली वस्तु वो क्या कहलाएगी? आपकी दृष्टि रेखा कहलाने वाली। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र 2 पाई आर थीटा बटे 360। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी, मतलब 1 रहने वाली है। यहाँ आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, तो आप बढ़िया तरीके से यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर सत्य असत्य। प्रत्येक पूर्णांक पराकृत संख्या होती है, ये बात रोंग है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर पे 0 के मूल होंगे, बराबर सत्य है, असत्य रहेगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका सत्य। पूरा यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। फिर बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकतर बार आ चुके हैं वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो कि अधिकतर बार 100% आने के चांसेस रहने वाले, है ना। 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। HCF आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करने 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना, यह आपका तो आ जाएगा। 9वां है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 रहेगा। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे बड़े से द्विघात व्यंजक टी स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए, ये आपका 10वां। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 11वां आ जाएगा। थोड़े से क्वालिटी लो हो तो आप जरूर बढ़ा लीजिएगा। और दिख रहा है साफ क्लीन आपको, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे
तो ये आपके सामने 12वां 13वां क्वेश्चन रहेगा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 आरेखिक है। बिल्कुल आप बढ़िया से देखेंगे। यहाँ से हम जैसे पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर अथवा, और ये 16वां एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। और यहाँ से देखेंगे तो ये इसका अथवा आ जाएगा। और 7वां हर्पित 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। और ये अथवा आ जाएगा। 18वें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। और ये अथवा, और जस्ट मैं आगे यहाँ पर बढ़ूँगा तो आपके आ जाएगा यह आपका 19वां क्वेश्चन। किसी भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये उसका अथवा। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। ये इसका अथवा आ जाएगा। और जैसे ही मैं आप भी पेज पलटूंगा तो आपके सामने 21वां 22वां ये इसका डायग्राम आ जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे ही पेज पलटेंगे तो आपके सामने देखोगे तो आप ये बढ़िया तरीके से ये उसका तो आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ 23वां। क्लियर है, ये देख लीजिए है ना। और अब इसका तो मिल जाएगा आपको इधर पेज पे, है ना। क्लियर, मेहनत कीजिए। आपके हाथों में जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आप ला पाओगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।